सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जोयान अपनी सभी पपेट को रिफाइन कर रहा था, साथ ही वो अपनी पावर को बढ़ा रहा था, जिससे उसकी पावर अब 5 स्टार फाइट वेनरेट रियल्म में पहुंच गई। साथ ही हेवनली अर्थ पपेट के सारे क्रेक्स भी भर गए थे और उसके पास कई सारी पावरफुल पपेट हो चुकी थी, जिससे वो 9th तियान जून का भी आसानी से सामना कर सकता था। तभी उसे तालाब के नीचे से तेज फ्लक्चुएशन महसूस हुए और एक ओल्ड मैन के पीछे कई सारे थंडरबोल्ट मॉन्स्टर्स बाहर निकल आए थे, जो ओल्ड मैन को मारना चाहते थे। इसलिए ओल्ड मैन ने उन सभी को जोयान के पीछे लगा दिया था, पर जोयान की स्पीड तेज होने से वो कुछ ही समय में बाहर निकल आया। ओल्ड मैन ने जोयान को मदद करने को कहा ताकि वो थंडरबोल्ट मॉन्स्टर से निपट सके, पर जोयान को एहसास हो गया था कि उसके इरादे नेक नहीं है, इसलिए वो हे किंग के साथ वहाँ से निकल चुका था। जियन अभी भी ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट की बची हुई एनर्जी को रिफाइन करने में लगी हुई थी और वो जल्दी जागने वाली नहीं थी। इसीलिए जोयान फॉलिंग स्टार पवेलियन में आ गया, जहाँ याओला उसका इंतजार कर रहे थे और उन्होंने बताया कि मुझे डेमोनिक लोटस हार्ट फ्लेम, जिसे प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फ्लेम भी कहा जाता है, उसकी जानकारी मिली है। जोयान इससे काफी खुश हो गया और पूछता है कि क्या आपको प्योर लोटस डीमन फ्लेम के मैप का आखिरी टुकड़ा भी हाथ लग गया। याओलाओ निराश हुए कहते हैं कि इतना आसान नहीं है, मुझे अभी सिर्फ प्योर लोटस डीमन फ्लेम के लास्ट रेमनेंट की सिर्फ इंफॉर्मेशन मिली है कि वो इस बार के स्पेशल स्पेस ट्रेड फेयर यानी अंतरिक्ष मेले में दिखाई देगा। जोयान ने आज से पहले इस अंतरिक्ष व्यापार मेले के बारे में नहीं सुना होता, जिससे वो थोड़ा हैरान रह गया। याओलाओ बताते हैं कि इस स्पेस ट्रेड फेयर में हर बार कई सारे दुर्लभ खजाने दिखाई देते हैं, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस मेले में पार्टिसिपेट करूंगा, क्योंकि बाकी सभी पार्टिसिपेंट भी डूक्यू कॉन्टिनेंट के टॉप नॉच वॉरियर होंगे। जोयान पूछता है कि स्पेस ट्रेड फेयर को आने में कितना समय बचा हुआ है। वो बताते हैं कि इसमें 1 साल से भी कम समय बचा है और इस पीरियड के दौरान तुम्हें अपने मास्टर के कुछ इम्पोर्टेंट टास्क को पूरा करना होगा। और वो अपने पास से एक इनविटेशन कार्ड निकाल कर बताते हैं कि जल्दी एशियन क्लैन की कमिंग ऑफ एज सेरेमनी कंपटीशन शुरू होने वाला है, जिसमें सभी प्राचीन कबीलों के टैलेंटेड डिसेबल हिस्सा लेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस कंपटीशन में तुम हमारे फॉलिंग स्टार पवेलियन का प्रतिनिधित्व करो। जोयान ये सुनकर खुश हो गया, क्योंकि प्राचीन कबीलों में एशियन गो क्लैन भी शामिल था, जिसकी गो जूनर मेंबर थी। वो कहता है कि क्या प्राचीन कबीलों की सभी 8 फैमिलीज में से हमारा फॉलिंग स्टार पवेलियन भी एक है। तो हमें जवाब देते हैं और बताते हैं कि ओलो सोल्स भी अब हम पर नजर बनाए हुए हैं, इसीलिए एक मास्टर के रूप में मुझे अब इस फॉलिंग स्टार पवेलियन में ही रहना होगा। जोयान इस कंपटीशन में जाने के लिए काफी एक्साइटेड था, इसीलिए वो उस इनविटेशन कार्ड को लेकर कहता है कि मैं इस एशियन वर्ल्ड में जरूर जाऊंगा और मास्टर आपके इस फॉलिंग स्टार पवेलियन के मिशन को पूरा करूंगा। उसे जूनर की याद आने लगती है, क्योंकि बचपन से ही वो साथ रहे, पर अब वो साथ नहीं थे, पर उन्होंने एक दूसरे से वादा किया था कि वो दोबारा जरूर मिलेंगे। और जोयान ने भी उसे कहा था कि मैं एक दिन तुम्हें ढूंढते हुए प्राचीन गो क्लैन में जरूर आऊंगा, और अब वो वक्त आ चुका है। मास्टर कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा भावुक हो चुके हो। फेंग जियान बोलते हैं कि सभी 8 एशियन ट्राइब के एक साथ इकट्ठा होने की ये अपॉर्चुनिटी काफी कम देखने को मिलती है। हालांकि अब जियो फैमिली की ब्लड लाइन खत्म हो चुकी है, लेकिन तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ और रेपुटेशन के साथ तुम बाकी के 7 ट्राइब के यंग पेटिशनर के साथ बराबरी से खड़े हो सकते हो। जोयान को पता नहीं था कि उसका जियो क्लैन भी एशियन ट्राइब में शामिल था, इसीलिए वो पूछता है कि आखिर 8 एशियन ट्राइब कौन कौन से हैं। याओलाओ से 8 क्लैन के नाम बताते हैं: सोल क्लैन, गो क्लैन, मेडिसिन क्लैन, फ्लेम क्लैन, स्टोन क्लैन, स्वीट क्लैन, थंडर क्लैन और जियो क्लैन। ये सभी वो पावरफुल सरनेम है जिनके पास फाइट गॉड लेवल की ब्लड लाइन मौजूद है, और उनकी ये फाइट गॉड ब्लड लाइन निरंतर आगे बढ़ती हुई आ रही है। और आज भी ये एशियन क्लैन अपने सरनेम के नाम से फेमस है। पर अफसोस की बात है कि समय के साथ तुम्हारे जियो कबीले का खून धीरे धीरे काफी पतला होता चला गया, वरना तुम्हारे एंसेस्टर जियो जुआन के समय तक तुम्हारे कबीले के पास भी फाइट गॉड ब्लड लाइन थी, पर अब ज्यादा कुछ नहीं बचा। हालांकि जियो जुआन ने अपने कबीले को गिरावट से बचाने की काफी कोशिश की थी, पर वो नाकाम रहे। जियोयान इससे काफी इमोशनल हो जाता है और वो एक गहरी सांस लेते हुए कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पूर्वजों ने इस तरह की एक भयानक आपदा का सामना किया होगा, जिससे वो एक एशियन सेक्ट से मामूली सेक्ट बनकर रह गए। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिंदगी में अगर मगर नहीं होता, जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। सुनने
देखने में ही ये फाइट गोल्ड ब्लड लाइन काफी आकर्षक लगती है, पर भले ही मेरे पास ये ना हो फिर भी मुझे कोई खेद नहीं। रास्ते में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे बढ़ना छोड़ दें और मैं अपना भाग्य खुद लिखूंगा। मैं खुद को काफी भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं इतने सारे लोगों से मिल पाया और आगे बढ़ते हुए मैं और भी ज्यादा पावरफुल लोगों को जान सकता हूँ। जूनर ने मेरा बचपन से ही साथ दिया, मुझे घने कोहरे से बाहर निकाला। मेडुसा ने भी मेरी हर पल मदद की और मेरे लिए कई सारे बलिदान दिए। साथ ही लिटिल फेई डॉक्टर भी उसके लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार थी, जिससे वो खुश था कि उसने अपनी जिंदगी में काफी कुछ हासिल किया है और वो उन सभी की मदद के लिए खुद को आभारी मानता है, क्योंकि हर पल कठोरता से आगे बढ़ने पर ही आज वो इतना ज्यादा सॉलिड और शक्तिशाली बन पाया, जिससे अब कोई उसके वजूद को मिटा नहीं सकता। मुझे विश्वास है कि मैं बिना फाइट गोल्ड ब्लड लाइन के भी निश्चित रूप से जियो फैमिली को लीड करूंगा और अपनी फैमिली को पहले से ज्यादा और ऊंचाइयों पर लेकर जाऊंगा। जियोयान के इस विश्वास को देखकर याओ लाओ भी खुश होते हैं और कहते हैं कि इस दुनिया में वाकई तुम काफी बहादुर हो, इसीलिए दुनिया ही खुद तुम्हारे आगे बढ़ने का रास्ता बन रही है। बस तुम्हें निडर बने रहना होगा। कई लोग हार मानकर खुद को एक जगह पर ही रोक लेते हैं, पर तुम अपने आप को तेजी और बहादुरी से हमेशा आगे बढ़ाते रहना, क्योंकि भाग्य की वजह से हम यहाँ हैं और हमें मिलाया गया था। फेंग जियान कहते हैं कि वाकई तुम मास्टर और डिसिबल के बीच काफी गहरा रिश्ता है। और जियोयान, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे मास्टर भी 8 प्राचीन कबीलों में से एक है? जियोयान हैरान रह गया और पूछता है कि मास्टर, क्या आपका जन्म 8 एशियन ट्राइब में से एक में हुआ था? याओ लाओ बताते हैं कि मैं मेडिसिन क्लेन से हूँ, पर मैं याओ ट्राइब के द्वारा एक छोड़ी गई जनजाति का सिर्फ एक सदस्य हूँ। ये सभी काफी पुरानी बातें हैं। भविष्य में अगर मौका मिला तो मैं तुम्हें इसके बारे में और ज्यादा विस्तार से बताऊंगा। साथ ही मैंने लिटिल फेई डॉक्टर को एशियन टॉम पर भेजा था ताकि वो सीख पाए कि उसकी बॉडी में मौजूद वो फुल पॉइजन एनर्जी को कैसे पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाए। वो जल्दी आने वाली होगी, उसके आने तक तुम्हें इंतजार करना होगा, क्योंकि उसके साथ ही तुम एशियन वर्ल्ड में जाने के लिए निकल सकते हो, क्योंकि जियोयान को अपने दोस्तों के साथ एशियन सेक्टर में परेशानी नहीं होगी। जियोयान भी उनकी बात समझ आता है। जियोयान स्टार टावर में आकर कल्टिवेशन करने लगा, साथ ही वो ताई सोल टेक्निक को सीख रहा होता है। तभी उसे एहसास होता है कि लिटिल फेई डॉक्टर प्रमोट होकर वापस लौट आई है, इसीलिए वो भागते हुए मेन ग्राउंड में आ जाता है। लिटिल फेई डॉक्टर प्रमोट होने से अब उसकी पावर 7 स्टार फाइट वेनरेट रियल्म में पहुंच गई थी और अब वो जियोयान के पास आ जाती है। वो अब पहले से ज्यादा हसीन लग रही थी, इसीलिए जियोयान उसे घूर कर देख रहा होता है। वो कहती है कि क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? जियोयान कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उन पुराने दिनों में वापस लौट गया हूँ, जब हम किंग शान टाउन में थे, जब लिटिल फेई डॉक्टर तुम्हें मर्सिनरी ग्रुप के द्वारा पकड़ लिया गया था और मैं तुम्हें बचाने आया था। लिटिल फेई डॉक्टर हंसने लगती है और कहती है कि मैंने एशियन टॉम में एल्डर के द्वारा छोड़ी गई टेक्निक का अभ्यास किया, जिससे मेरी पॉइजनस गैस अब एक ग्रेटेस्ट टॉनिक में बदल गई है और मैं 7 स्टार फाइट वेनरेट रियल्म में पहुंचने में कामयाब रही। जियोयान कहता है कि वाकई मेरे आसपास के लोग काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, जो हमेशा काफी जल्दी प्रमोट हो जाते हैं, और हम सभी भी जीनियस हैं। और अब तुम वापस लौट आई हो तो हमें अब एशियन वर्ल्ड की तरफ निकलना होगा। और अब जियोयान एल्डर तियान वो लिटिल फेई डॉक्टर और किंगलिन के साथ वहाँ से निकल जाता है। वहीं अब हम एशियन गुक लेन का सीन देखते हैं, जहाँ जूनर काफी महीनों से एकांत में कल्टिवेशन कर रही होती है, जिससे अब उसकी पावर काफी बढ़ गई थी। अब वहाँ पर ओल्ड मिंग आ जाते हैं, जो जूनर को बताते हैं कि मिस मास्टर जियोयान ने ईस्टर्न रीजन में प्रवेश कर लिया है और वो जल्दी हमारे क्लेन में पहुँच जाएंगे। जूनर भी अपनी आंखें खोल लेती है और कहती है कि मैं काफी दिनों से एकांत में प्रैक्टिस कर रही थी, इसीलिए मैं बाहरी दुनिया के बारे में बहुत कम जानती हूँ। इसीलिए मुझे बताएं कि क्या जियोयान ठीक है और उसकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है। ओल्ड मिंग बोलते हैं कि आप शायद ना जानते हो, पर अब यंग मास्टर जियोयान पूरे सेंट्रल प्लेन्स में काफी फेमस हो गए हैं। उनकी पावर 5 स्टार फाइट वेनरेट रियल्म में पहुंच गई है और उन्होंने अपने मास्टर को भी रेस्क्यू कर लिया। और अब जियोयान की पावर इतनी टेरिफाइंग हो गई कि मेरे जैसा ओल्ड मैन भी उनके बराबरी नहीं कर सकता। जूनर को जियोयान की याद आ रही थी, इसीलिए वो उसके दिए हेयर पिन को हमेशा अपने पास रखती। वो कहती है कि जियोयान वाकई काफी
पावरफुल हो। ये बात मैं बचपन से जानती थी। ओल्ड मिंग सोचते हैं कि आखिर यंग मास्टर जियोयान आपने हमारी यंग मिस को किस तरह का मैजिक पोशन दिया जो ये आपके प्यार में इतनी अंधी हो गई है कि ये किसी के भी खिलाफ जाने को तैयार है। पर जियोयान भी काफी मेहनत करता था, इसीलिए वो सोचते हैं कि वाकई जियोयान जूनर के प्यार के लायक है। और वो जूनर से बोलते हैं कि मिस आपके ट्राइब के सभी एल्डर के सामने जो स्टेटमेंट दिया उससे मुझे डर है कि सभी लोग जियोयान के लिए इस कंपटीशन में परेशानी खड़ी करेंगे। और अब हमें पांच का सीन दिखाया जाता है जब जूनर ने सभी को बताया था कि वो जियोयान से प्यार करती है और उसके अलावा किसी से शादी नहीं करेगी और इस रिश्ते से सभी एल्डर खिलाफ थे। वो कहते हैं कि जूनर आप हमारे एशियन क्लेन का गर्व हो, आप उस गिरे हुए जियो फैमिली के जियोयान के साथ प्यार के रिश्ते में नहीं हो सकती क्योंकि जिस फैमिली ने अपने फाइट गॉड ब्लड लाइन को खो दिया और उनके पावर में भी काफी गिरावट आई हो, वो लोग हमारे एशियन को क्लेन से तुलना करने के योग्य नहीं। वो सिर्फ एक खून से सना हुआ कचरा है। आखिर उसकी हमारे एशियन क्लेन की सबसे बड़ी बेटी को छूने की हिम्मत कैसे हुई। इसीलिए सभी बातें करने लगे कि हमें उस लड़के जियोयान को मार डालना चाहिए, वो इसके लायक है। इससे जूनर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अपनी पावर को वहाँ फैलाने लगती है। उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि सभी एल्डर हिल गए थे और वो ठीक से देख भी नहीं पा रहे होते। जूनर बोलती है कि मैं आप एल्डर के लिए गए फैसले के लिए आपको परेशान नहीं करूंगी, लेकिन जियोयान बाकी सभी से बेहतर है जिन्हें आप मेरे जीवन साथी के रूप में चुनना चाहते हैं। जल्दी आपको इसके बारे में पता चल जाएगा और आपको एहसास होगा कि आपने उसका अपमान करके कितनी बड़ी गलती की। जूनर भी ये बातें याद कर रही होती है और सोचती है कि जियोयान मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस कंपटीशन में अपनी ताकत को साबित करोगे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट अगर आप जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो का 10 के लाइक हम जल्दी पूरा कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।